हमने कुछ किया नहीं है, हम वहीं के वहीं हैं जहाँ पहले थे। और जो लोग सिटी बसों में जाते हैं उनको तुरंत आज इस बात पे ध्यान गया कि जो बसें रफ्तार से रोज निकल रही थी उनकी अचानक संख्या बड़ी तेजी से कम हो गई है। चलो कंपनी से जो जुड़े हुए 200 बस 180 बसें हैं, उन 180 बसों के पहिए थम गए हैं। इंदौर में शनि के 5 ही बड़े सिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर सुबह से ही जो है आज मौसम 15 घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। जगह जगह सुबह से मैं देख रहा हूँ कि भंडारे हो रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं। बिजली कंपनी का भारी भ्रष्टाचार को लेकर आज हमने खबर उजागर की दैनिक दोपहर में। आपको आश्चर्य होगा, वो महिला अधिकारी ने 4 महीने के अंदर ही पूरा गला कस दिया। तो इंदौर के एक मंत्री, ताकतवर मंत्री ने फोन लगा के दबाव बनाया कि आपने मेरी बिना इजाजत के इनको कैसे ट्रांसफर कर दिया। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज सीधी बात करते हैं, खबरें हैं आज। पर कल कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस ने ताकत तो पूरी लगाई थी, पर फिर भी नेता खूब आए, कार्यकर्ता कम आए। मतलब कार्यकर्ताओं की जो फौज लाई जानी चाहिए थी उसकी अभी भारी कमी दिख रही है। पर प्रयास फिर भी कुछ हद तक सफल रहा। कुछ नेताओं ने ईमानदारी से काम किया और कुछ केवल मुंह दिखाई की रस्मों में लगे रहे। तो हम शुरू करेंगे, उसको आखिरी में देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रभात किरण खबरों से। शेखर जी, प्रभात किरण शुरू किए जी। तो प्रभात किरण की खबरों में जो खबरें हैं महत्वपूर्ण, उसमें एक तो ये है कि मूसाखेड़ी पे फिर से बुलडोजर चलेगा। पहले हटाया था, फिर वहीं आ गए। वही जो हम कल बात कर रहे थे, ये पूरी की पूरी मलारगंज चौराहे की हालत हो गई टोरी कार्नर की, कि वहाँ पे जो है पैर रखने की जगह नहीं हो रही। गाड़ियाँ दो भी आ जाती हैं आमने सामने तो वाहनों में युद्ध शुरू हो जाता है। और यही स्थिति मूसाखेड़ी की हो गई कि मूसाखेड़ी जो रिंग रोड जाने वाला रोड है उस पर इतना जाम लग चुका है कि पहले जो हटाया गया तो वापस वहीं का वहीं आएगा। रोड 15 से 20 फीट की रह गई है। क्या शेखर जी, कल चेतावनी देने पहुंचे अधिकारी? बिल्कुल सही है कि मूसाखेड़ी चौराहा से लगी हुई जो बैग फैक्ट्री है, उस बैग फैक्ट्री के पास में एक सरकारी जमीन का बड़ा सा हिस्सा रखा हुआ है। वो जिसको वो लेकर जमीन खोरों की बड़ी नजर रहती है उसके ऊपर। जो कब्जेदारियों होते हैं या वो भूमाफिया जो सरकारी जमीन को बेचकर पैसा कमाते हैं, अपनी जेब भरते हैं, उनकी नजर हमेशा से ऐसी जमीनों पर रही है। 6 महीने पहले नगर निगम ने यहाँ बुलडोजर चलाया था। यहाँ पे से मकान, दुकान सब तोड़े गए थे और इसके अंदर कई प्रभावशाली मतलब पार्टियों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के भी प्लाट वहां पे थे, जो उनके कब्जे थे। मैं प्लाट क्या बोलूंगा, उनके कब्जे थे। वे कब्जे तब हटे थे, तब उन्होंने खूब भाजपा को कोसा था। उस समय कोई नेता सामने नहीं आया था, बात हो गई थी। 6 महीने भी नहीं गुजरे, नगर निगम ने अपना मुंह पलटा, जिला प्रशासन ने अपना मुंह उल्टा और पीछे से वापस उतने ही कब्जे हो गए। अब कल नगर निगम और जिला प्रशासन के अफसर वहां पहुंचे तो देखकर हैरत में थे कि जिस जगह को मैदान बना गए थे 6 महीने पहले, वो फिर आबाद हो गया है। वहां पे कंक्रीट के जो है बड़े बड़े मकान बन चुके हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो सब जगह एक जैसी हालत है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, पर जो लोग सिटी बसों में जाते हैं उनको तुरंत आज इस बात पे ध्यान गया कि जो बसें रफ्तार से रोज निकल रही थी उनकी अचानक संख्या बड़ी तेजी से कम हो गई है। 60 करोड़ के घाटे का बजट है। 60 करोड़ का बजट होने के बाद में भी 2 रुपये और कुछ 1 से 2 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसके बाद भी बसें नहीं चली हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में बसें चलाई नहीं गई हैं और कई बसों के पहिए थम गए हैं। क्या है शेखर जी? आपको मैं बता दूं कि इंदौर शहर में जो सिटी बसों का ऑपरेशन जो AICTSL कंपनी से ऑपरेट होता है, जो नगर निगम का ये एक पार्ट है, पर इसको एक अलग कंपनी बनाकर अफसर इसको चलाते हैं। यहाँ पर महापौर पास हो गए और जो दूसरे जितने भी जो ऑपरेटरों को महापौर पास के बदले जो पैसा दिया जाता है, ऑपरेटरों को रोज का मेंटेनेंस का जो पैसा दिया जाता है, गाड़ी के मेंटेनेंस का, गाड़ी के तेल का, वो ड्राइवरों की पगार का, वो पैसा नहीं मिलने से चलो कंपनी से जो जुड़े हुए 200 बस 180 बसें हैं, उन 180 बसों के पहिए थम गए हैं। हालात ऐसी है कि करोड़ों रुपया जो है AICTSL कंपनी पर इन ऑपरेटरों का बाकी हो गया है। इन पैसों की डिमांड कर रहे हैं, एक लंबे समय से नहीं मिलता जा रहा है। धीरे धीरे बस बंद करते गए। 30 बसें भाई साहब मैं आपको बता दूं कि नई नवेली आके रखी हुई है, उसका अभी फीता भी नहीं कटा है। वह सिर्फ सड़कों पर इसलिए शुरू नहीं हो पा रही है कि AICTSL ऑपरेटरों को पुरानी जो बसें चल रही है उसके मेंटेनेंस का पैसा ही नहीं दे पा रही है। अब रहा 120 बसें, 150 बसें बची। 150 में से 120 बसें धीरे धीरे बंद हो गई थी कुछ दिनों से, और बची 30 बसें भी शनिवार रात को रोक दी गई। स्टार चौराहा पर जो चलो का जो है डिपो बना हुआ है, वो डिपो से 2 दिन से एक भी बस नहीं निकल रही है। इसके ड्राइवर और कंडक्टर वहीं पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी रोजगार का संकट आ गया है। पर AICTSL के पास पैसा नहीं है देने के लिए। ये वही AICTSL है जो मुनाफे में चलने का वादा करती है, नगर निगम से ग्रांट भी लेती है, पैसा भी नगर निगम से इसे मिलता है, मगर
2 दिन से इस शहर में बसें, जो चलो की जितनी भी बसें थी वे सारी बंद हो गई है। और लोगों को इसकी तकलीफ उन लोगों को आ रही है जो रोज कामकाज सिटी बस से जाते हैं, जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए सिटी बस का सहारा लेते हैं। अब कंपनी का नाम बदल देना चाहिए, चलो की जगह रुको कर देना चाहिए, क्योंकि काम तो रुकेगा है, तो अब रुको, वहां पे बोर्ड लगाना चाहिए कि रुको कंपनी की बसें हैं जो रुक गई हैं यहाँ पे। तो ये तो थी प्रभात किरण खबर है। अब हम अगली बार की देख दो खबरें जो खास खबरें उस पर बात कर लेते हैं। पानी खूब गिर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में जलजला आया हुआ है पानी को लेके, और इसके अलावा जो है सब सामान्य खबरें हैं जो अन्य अखबारों में भी है। हाँ, आज शनि जयंती है। इंदौर में शनि के 5 ही बड़े सिद्ध मंदिर हैं, जहाँ पर सुबह से ही जो है आज मौसम 15 घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और पूजा पाठ सब चल रहा है। शनि की बड़ी सिद्धि होती है और शनि का बड़ा प्यार और स्नेह भी होता है, जिससे फिदा हो जाए तो शनि क्या बात है, उसकी इनायत जर्रे से खुदा बना देते हैं। और अब ये है कि आप भक्ति भाव में कितना तल्लीन हो जाते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज अच्छी पूजा हुई है, उसी युक्त पूजा अभिषेक सब किया गया है, 56 भोग भी लगाए गए हैं। मैं सोचता हूँ शनि मंदिर जूनी इंदौर वाला जो है यहाँ पर भी काफ़ी लोग पहुँचे हैं, जवाहर मार्ग वाले मंदिर पे, और तीसरा मंदिर दादू महाराज के जो सुदामा नगर के उस पर बना हुआ है रंजीत हनुमान मंदिर के सामने, इन सुबह पे आज सुबह से ही लाइन लगी हुई। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही है। इस शहर में मैं आपको बता दूं शनि मंदिर की कमी नहीं है, इस शहर में खूब शनि मंदिर हैं। और आज शनि जयंती मंगलवार को आई है और अमावस भी आज है। इन सारा त्रिकोणीय योग बनने की वजह से इस शहर में दान धर्म भी खूब हो रहा है। आज जगह जगह सुबह से मैं देख रहा हूँ कि भंडारे हो रहे हैं, लोग लोगों को खाना खिला रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं। शनि जयंती पर सारी चीजें इसलिए की जाती है कि शनि महाराज जो है तभी खुश होते हैं जब आप जो है पुण्य करते हैं, आप लोगों का के साथ दान पुण्य करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, तो शनि महाराज खुश होते हैं। इसलिए कहा गया है कि शनि को खुश रखना है तो जेब ढीली करिए, लोगों का पुण्य करिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम माँ बाप की सेवा तो करिए आप, क्योंकि इससे अच्छा पुण्य और कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। ये शहर को डूबने से बचाने को लेकर आज योजना बनाई गई है और महापौर ने निगम अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मतलब डूबने से आज अगर बैठक नहीं होती तो बिल्कुल डूबना तय था क्या शहर का? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि हर साल जो होता है बारिश के वेले इस तरीके की बैठक कराई जाती है कि और नगर निगम के तमाम अफसर और महापौर के साथ में बैठते हैं, अफसर वो बताते हैं इस शहर के जो डूब क्षेत्र हैं। वैसे वो तय है कि शहर में कहाँ कहाँ पानी का जल जमाव होता है, उसके बावजूद भी हर साल लिस्ट बनती है, काम करने का वादा किया जाता हैगा। और जब बारिश गिरती है, पानी का जल जमा होता है, तब अफसर पहुंचते भी हैं कि काम करा रहे हैं, पर वो डूब क्षेत्र कम नहीं हो रहे हैं, जल जमाव वाले क्षेत्र कम नहीं हो रहे हैं। और जो लिस्ट वो वैसी ही है जैसी खतरनाक मकानों की लिस्ट होती है ना, वैसी हर साल जो है इसकी भी एक सूची बन जाती है। चलिए, कुछ तो हो ही रहा है कम से कम। पत्रिका खबर बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर एक खबर है जिस पर अपन बात कर लेते हैं। एक तो अगर रेलवे स्टेशन पर जो रेल नीर बिका करता था, अब धीरे धीरे दुकानदारों ने रेल नीर से दूरी बना ली। कारण कमीशन कम मिलता है और दूसरे पानी बेचे जा रहे हैं और सामान उस पर भरपल्ले कमीशन मिलता है। इसको लेकर जो है अब दूसरे जो रजिस्टर्ड वो हैं ब्रांड, उनको छोड़कर लोकल के ब्रांड भी वहां पर बिकने लगे हैं, जिसमें अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। क्या शेखर जी? मैं आपको बता दूं कि पानी का जो धंधा है, पानी के धंधे में जो मुनाफा है, उस मुनाफे का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आप बाजार में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए की जो पानी की बोतल खरीद रहे हैं, उस बोतल जो है मात्र 2 रुपए में, मात्र 5-6 रुपए में और मात्र 7 से 8 रुपए में आ रही है, जो आपको 5, 10 और 20 रुपए में मिलती है। रेलवे ने इस पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने एक पॉलिसी कर रहा है कि रेलवे अपना खुद का पानी जो है रेलवे स्टेशन पर बेचने की अनुमति देता है, जिसे रेल नीर कहा जाता है। ये रेल जो है नीर जो है यात्रियों की सुविधा के लिए 15 रुपए में 1 लीटर पानी मुहैया कराया जाता है। वो बाकी बोतलें जो अगर हम लेने जाते हैं तो 20 रुपए की आती है, पर रेलवे ने बाकी ब्रांड की जो है बोतलों पर रोक लगा रखी है। अब इसमें वेंडर वहां क्या बदमाशी कर रहे हैं कि वे रेल नीर की बजाय जो सस्ती ब्रांड की बोतलें हैं वे बेच रहे हैं, जो इन्हें 5-6 रुपए में मिल जाती है और 15 रुपए में टिका देते हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। अब यात्री जो जल्दबाजी में होते हैं वे जो बोतल मिली उसे लेकर विश्वास करके चल देते हैं और इसी का फायदा उठा रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन में कोई नई बात नहीं है। जब गर्मी में पड़ती है, पानी की ज्यादा डिमांड बढ़ती है, तब इस तरीके की बोतल जो है वेंडर वहां पर बेचते हैं। अब हम दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूं आपसे। अंततः वही हुआ। 4 दिन तक प्रधानमंत्री से लेकर सब जिस बात का ढिंडोरा पीट रहे थे कि भारत जो है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि आज खुद नीति आयोग के एक सदस्य ने साफ कर दिया कि भारत अभी कोई चौथी स्थिति में नहीं है। भारत अभी भी जापान से पीछे है और अभी उसे दिसंबर तक का समय लगेगा। वो भी उस वक्त जब जीएसटी, आपके इनकम टैक्स वगैरह के सारे क्लियरेंस हो जाएंगे, तब जाके आपको रफ्तार पता लगेगी कि आप कहाँ पहुंचे हो। तब आप ये कह सकते हो कि आप चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच गए। आपको आश्चर्य होगा और आपको मजा आएगा ये बात सुनकर कि हम चौथी अर्थव्यवस्था में बिना कुछ करे धरे कैसे पहुंच गए। 85 करोड़ लोगों को जो देश मुफ्त अनाज दे रहा हो, 85 करोड़ लोग जहाँ मुफ्त का अनाज खा रहे हो और अपना जीवन चला रहे हो,
आप बताइए वो आदमी, वो देश जो है कैसे एकदम चौथी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगा। तो हुआ क्या है उसमें, हुआ ये है। और हम लोग जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी 145वें नंबर पे, जापान चौथे पे, हम 145वें नंबर पे, हमारी हालत ये। और इसमें मजेदार बात ये है कि हुआ ये है कि रेट टेरिफ लगाया अमेरिका ने, तो कई देशों की इकोनॉमी हिल गई। और जापान की इकोनॉमी इसलिए हिल गई, वो बहुत कुछ अमेरिका पे निर्भर थी, और उन्होंने जैसे रेट टेरिफ लगाया उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। तो हुआ ये कि दो खिलाड़ी दौड़ रहे थे, और जो थोड़ा आगे था उसके पैर में चोट लग गई तो वो बैठ गया, तो दूसरा जो पीछे खड़ा था उसके अलावा कोई था ही नहीं, तो वो आगे बढ़ गया कि अब ये हालत है। तो हमारा देश उसमें आगे बढ़ गया कि वहाँ वो जो 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी वो घट के 4 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई। तो वो 4 पे आ गई, तो हम तो वैसे ही 4 पे खड़े हुए थे, तो हम आगे निकल गए। हमने कुछ किया नहीं है, हम वहीं के वहीं हैं जहाँ पहले थे। 10 साल में हमारी इकोनॉमी को इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अगर इतनी तेजी से बढ़ती तो हम अभी दूसरे नंबर पे होते, ये अलग बात है। एक और खबर पे मैं आपकी जानकर बता देता हूँ कि मंत्री जी एसआईटी ढूंढ के थक गई, मंत्री जी नहीं मिले, और मंत्री जी सामना करने को तैयार नहीं है एसआईटी का, गायब हो चुके हैं मंत्री जी। कल उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट पेश होनी है, संभवतः कल उच्चतम न्यायालय में मंत्री जी जो भी चेहरा दिखाएंगे, पर अभी मंत्री जी को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और न कहीं आ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर छुपे हुए हैं। एक और रोचक खबर पर मैं आप सार में 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ये बड़ी मजेदार बात है अपने आप में, कि अभी हाल कतर, ओमान, दुबई, इन सब जगहों से, सऊदी अरब से जो है, मलेशिया से जो है, लगभग 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को समेट के भेजा गया वापस। और ये वीज़ा बनवाकर और पासपोर्ट बनवाकर इन्हें कंपनियां भीख मांगने के लिए भेजती थी। ये पाकिस्तान का बड़ा कारोबार है भाई, इसकी कंपनियां हैं वहाँ पे जो इस काम के लिए लोगों को लगाती थी। अभी जब ढूंढाई मची और इन भिखारियों को पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो 99% लोगों ने बताया कि हम पाकिस्तान से आते हैं। तो पाकिस्तान से भीख का कारोबार करने के लिए ये लोग वहाँ मजदूर बना के भेजे जाते हैं, पर ये वहाँ जाते ही अपने काम में लग जाते हैं, और अच्छा भिखारी अच्छे पैसे कमाते हैं वहाँ, और वो भिखारी अपना यहाँ पाकिस्तान से पैसा अपना भेजते हैं। जो विदेशी मुद्रा पाकिस्तान आती है वो इन भिखारियों को सौजन्य से भी आती है। अभी क्या हुआ है कि जब ये धरपकड़ मची और ये 6000 भिखारियों को समेट के सामान इनका वापस भेज दिया पाकिस्तान में, तो इस मामले में सऊदी अरब के एक अधिकारी ने कहा इन भिखारियों से हमारी जीडीपी भी नहीं बढ़ती, और दूसरा चूंकि 1 अरब डॉलर की इनको मिली गई है विश्व बैंक से मदद, तो अब ये वहां पे भीख मांग सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आ ही गए वहां पे भी, तो भीख यहाँ मांगने के बजाय उनको वहां मांगना चाहिए। एक रोचक खबर थी आपको इनको मैं इसमें ये जोड़ देना चाहता हूँ कि इंदौर जो है, इंदौर में भी भिखारी खूब हो गए थे जब भिक्षु मुक्त शहर को किया गया, तब एक बात सामने निकल कर आई थी कि इंदौर में भीख देने वाले लोग खूब हैं, और जो भिखारी यहाँ से पकड़ाए थे वे खूब माला माल थे। तो ये खबर जो है अगर पाकिस्तान के भिखारियों को लग गई तो मुझे लगता है कि वे इंडिया में भी सिर्फ भीख मांगने के लिए अपने लोगों को भेजेंगे। हाँ, उसका आवेदन भी लग सकता है वहां पे, क्या बात है। एक और खबर है आज जो हमने दी है, बिजली कंपनी का भारी भ्रष्टाचार को लेकर आज हमने खबर उजागर की है दैनिक दोपहर में, और उसमें आपको आश्चर्य होगा कि CMD 1 के महिला अधिकारी आई थी इंदौर में। जो भी महिला अधिकारी आई उन्होंने उनके काम से जगह बनाई। अब चाहे प्रतिभा पाल जी हो, उसके पहले कौन मैडम थी नगर निगम, आशिका सिंह थी, जिन्होंने ये फाइलें हेरा फेरी और भ्रष्टाचार को उजागर किया था। प्रतिभा पाल ने बहुत सारे ऐसे मामलों पर लगाम लगाई थी, और रजनी सिंह को पोस्टिंग कराई थी, रजनी सिंह की बिजली कंपनी ने पश्चिमी यहाँ CMD के रूप में। आपको आश्चर्य होगा वो महिला अधिकारी ने 4 महीने के अंदर ही पूरा गला कस दिया, और उसको ये समझ में आ गया कि ये 12-14 भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जो चीज है उसमें DE तक को सस्पेंड कर दिया। ये DE सहित जिन 10 अधिकारियों को सस्पेंड किया उसने, तो इंदौर के एक मंत्री, ताकतवर मंत्री ने फोन लगा के दबाव बनाया कि आपने मेरी बिना इजाजत के इनको कैसे ट्रांसफर कर दिया। तब रजनी सिंह ने उनसे कहा था कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैंने इनको सबको सस्पेंड कर दिया। ये महाभ्रष्ट अधिकारी ही है, और इनकी इंदौर में कोई जरूरत नहीं है, ये केवल यहाँ पे जो है हेरा फेरी कर रहे हैं। पर आपको आश्चर्य होगा कि उस ईमानदार महिला अधिकारी को इंदौर के ताकतवर मंत्री ने 4 महीने के अंदर ही हटवा दिया, और जो 10 भ्रष्ट अधिकारी थे उनको वहीं के वहीं मलाईदार पदों पर वापस पोस्टिंग कराई उन्होंने अपने रुतबे से। आप समझ सकते हो ये जो कांग्रेस से भाजपा में आए ये काय के लिए आए, और वो 10 के 10 अधिकारी वहां पोस्टेड है जहां पर आज की तारीख में लाखों रुपए की हेरा फेरी रोज हो रही है। कोई मेंटेनेंस नाम नहीं हो रहा है, शहर के अंदर मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। आप बताइए, हर साल झाड़ बढ़ते हैं, कब से? पिछले 5 सालों से मेंटेनेंस के नाम पे क्या हुआ? ये खुद अधिकारी कह रहे हैं या कोई मेंटेनेंस नहीं चल रहा। 5 साल से शहर में ये पूरा शहर बारूद के ढेर पे बैठ गया, जम्पर लाल हो रहे हैं। उनका कहना है जम्पर लाल हो रहे हैं। आप केवल ये पता लगाओ कि 10 साल पहले कितनी लाइनें थी, कितने लोग मेंटेनेंस करते थे, और आज कितनी लाइनें और कितना मेंटेनेंस, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि शहर 10 गुना बढ़ चुका है। इसके बाद भी हम हमारे यहाँ रो रहे हैं। ये हालत है इस शहर की जो हमने बात करी। अगली किस्त पे आपसे फिर इस पर बात करेंगे हम। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पे हमने बात की आपसे। अब हम आपको बताएं, आज राजनीतिक चर्चा में तिरंगा यात्रा को लेकर कल बड़े धूमधाम रही। कांग्रेस के लोग, तमाम नेता लगे रहे, पर नेता खूब नजर आए वहां पर। निश्चित रूप से आना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी अब नेताओं की रह गई, कार्यकर्ताओं की नहीं रह गई।
कुछ ही लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, बाकी केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए जो व्हाइट कॉलर नेता है भाजपा के, कांग्रेस के, वो केवल कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे और दो दो लोगों को लेके पहुंचे थे। 2-3 लोगों ने लाज रखी। मेरे को तो आश्चर्य होता है कि क्या हालत हो रही है कांग्रेस की। क्या बिल्कुल साहब? सब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। इस शहर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस शहर में 10 दिन के अंदर 2 तिरंगा यात्राएं देखी। 16 मई को जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी जो बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक हुई थी। शहर के लोगों ने वो भी देखी थी। उसके अंदर सामाजिक संगठन शामिल हुए थे, उसमें महिलाएं शामिल हुई थी और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, समाज के प्रतिनिधियों को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की थी कि ऑपरेशन सिंदूर से लोग संतुष्ट है। उसमें आपको भाई साहब याद होगा तो उसमें मुस्लिम समाज की जो मौजूदगी थी उसने चौंकाया था। इतनी संख्या में मुस्लिम समुदाय उसमें शामिल हुआ था। अब हम बात कर ले कल कांग्रेस की यात्रा की, अगर बात कर ले, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट पे भरोसा करते हैं। मधुमिलन चौराहे से लेकर गीता भवन चौराहे तक निकली इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ थी, महिलाओं की भीड़ जुटा ली गई थी। अब कांग्रेस में कार्यकर्ता बचे नहीं है, नेता सारे हाथ मौजूद थे, महिलाओं की भीड़ थी जो सम्मानजनक थी। पर सोचने वाली बात यह है कि जो इस इंदौर शहर में मुस्लिम समाज के इतने पार्षद मुस्लिम समाज से हैं, वे पार्षद वहां नजर नहीं आई, ना मुस्लिम समाज इस यात्रा में नजर आया। कुछ पार्षद पति मौजूद थे जिन्हें अपनी कुर्सी चाहिए, किसी की नजर शहर अध्यक्ष की कुर्सी पे है, किसी की अध्यक्ष शहर युवक कांग्रेस की कुर्सी पे है। और मैं बात करूं कि सुरजीत सिंह चड्डा और सदाशिव यादव, अभी ये भारतीय, इनकी सिर्फ कुर्सी जाने वाली है, अध्यक्ष पद से हटाया जाने वाला है। इन्हें पार्टी से बाहर नहीं कर रहे हैं, जो ये भीड़ नहीं ला रहे हैं। सुरजीत सिंह चड्डा के अलावा उस पूरी यात्रा में सिख समाज से अगर कोई था तो एक व्यक्ति और था। क्या सुरजीत सिंह की चड्डा की अपनी समाज में इतनी भी नहीं है कि वे समाज से 25-50 लोगों को ले आते हैं यात्रा में? और जब भी सिख समाज निकलता है किसी यात्रा में तो पगड़ीधारी अलग ही दिखाई देते हैं। ऐसी ही पहचान जो है मुस्लिम समाज की भी रहती है। मुस्लिम समाज की महिलाएं निकल जाए या मुस्लिम समाज के पुरुष निकल जाए, पर मुझे लगता है कांग्रेस में इस तरह की कमी रही। सदाशिव यादव समाज को नहीं ला पाए, तो जब शहर के मुखिया ही इस हालत में हैं तो दूसरों की क्या बात करें? भीड़ लाने की जिम्मेदारी चुंटी चौकसे के पास है, वही अमित पटेल के पास है। दीपू यादव को शहर अध्यक्ष बनना है तो वे भी ले आते हैं भीड़। अब सिर्फ जिन लोगों को लग रहा है कुछ मिलना है वही कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, बाकी मुंह दिखाने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की यात्रा निकलती है उस शहर में जिस शहर से प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी हैं, वे खुद इस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि यार प्रदेश की में आप कमान संभाल रहे हो और अपने ही शहर की यात्रा में आप शामिल नहीं हो रहे हो। बड़ी दुखद स्थिति। कांग्रेस बहुत मरी हालत में आ गई। एक आध चुनाव और लगेगा, इसके बाद कांग्रेस के आपको कार्यकर्ता कामरेड जैसी हालत हो जाएगी, ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए कोई भी नहीं मैदान में। ये सब खुद को जिंदा करने के चक्कर में कांग्रेस के भरोसे रोटी खा रहे हैं। कांग्रेस के भरोसे जो लोग रोटी खा रहे हैं वो अपनी जमीन नहीं तैयार कर पा रहे हैं, वो कांग्रेस की जमीन पर ही पूरा मैदान मारना चाहते हैं। तो ये तो था आज का हमारा विषय जिस पर हमने बात की, चर्चा की आपसे। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाते हैं हम, आप लोगों का स्नेह हमें मिलता है, हम आपके आभारी भी हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जगह बनाई है, शहर में नहीं देश में और विदेश में भी जगह बनाई है। कुछ लोग विदेशों से भी इसको देखते हैं, निरंतर हमें मैसेज डालते हैं, हम उनके भी आभारी हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसको अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुँचाएं। इंदौर के लिए बनाने वाला एकमात्र कार्यक्रम है जो आपको इंदौर के अखबारों की जानकारी देता है।